दोस्तों, हम सब अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन चाहते हैं। उसके लिए सुबह शाम तक संघर्ष भी करते हैं। हम सबकी हज़ार समस्याएं हैं। जैसे आज बहुत से लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास है उनकी आय नहीं बढ़ रही है। बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज और इलाज कराने के लिए अच्छे अस्पताल की कमी है। समाज में माताओं बहनों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही हालत दलित, आदिवासी और मुसलमानों की भी है। सरकारी विभागों में बिना पैसे दिए काम नहीं होते। शहरों में ज़्यादा पानी होता नहीं है, शहर पानी डूब जाते हैं। ऐसी और भी समस्याएं हमारे देश में हैं। इन सभी समस्याओं को सुनना, समझना, हल करना हमारे देश के नेताओं का काम है, जिससे हम लोगों का जीवन पहले से बेहतर हो सके, हम लोग मजबूत और आत्मनिर्भर हो सकें, जिससे हम किसी भी प्रकार की सहायता के लिए सरकार पर निर्भर ना हो। हमारे देश के नेताओं का यही कर्तव्य है कि वह इंश्योर करें कि देश का हर एक नागरिक अपने पैरों पर खड़ा हो, जिससे वह उसका परिवार सम्मान से जीवन जी सके। इसके लिए हम लोग हर 5 साल में अपने बीच में से कुछ लोगों को चुनकर विधानसभा या लोकसभा भेजते हैं या किसी पार्टी को मौका देते हैं सरकार बनाने का, जिससे वे आम आदमी की समस्याओं को हल कर सकें। लेकिन चुनाव के बाद हमारा उन पर भी कंट्रोल नहीं रहता। ये लोग छल कपट करके, झूठे वादे करके, धन बल, बाहुबल की मदद से जनता को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर जाकर या मुफ्त में चीज़ों को बांट कर चुनाव जी जाते हैं। फिर अधिकारियों के साथ मिलकर अपनी मनमानी करते हैं। देश के लोगों का विकास करने की जगह अपने विकास में लग जाते हैं। देखते देखते लखपति करोड़पति बन जाता है। घर बंगला, कार, मर्सिडीज, उनके बच्चे विदेश से शिक्षा लेकर आते हैं। उनको बेहतरीन से बेहतरीन इलाज मिलता है। लेकिन एक आम आदमी के जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आता। जब कभी हम लोग सरकार सवाल पूछते हैं या सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, तो ये लोग दमन का रास्ता अपना लेते हैं। पुलिस की मदद से हमारी आवाज़ को दबा दी जाता है। हमें सबक सिखाने के लिए हमारे खिलाफ दुनिया भर की एफआईआर करके हमें जेल में सहने को छोड़ दिया जाता है, जिससे हम या फिर कोई और सरकारी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ न उठा पाए। जबकि हमारे देश के नेता जनता की सेवा करने के लिए, जनता के अच्छे दिन लाने की राजनीति में आते हैं। हर चुनाव के बाद जो लोग भी सत्ता में आते हैं, उनके परिवार वालों के, उनके दोस्तों, उनके करीबियों के भी अच्छे दिन आ जाते हैं, लेकिन हमारे नहीं आते। भाइयों बहनों, पिछले कई चुनाव से यही हो रहा है। एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी सत्ता में आती है बड़े बड़े वादों और सपनों के साथ कि उनकी पार्टी आम आदमी के अच्छे दिन लाएगी। लेकिन चुनाव के बाद जो लोग भी एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनते हैं, उनके करीबियों के अच्छे दिन आते हैं। कुर्सी में बैठे लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, परंतु व्यवस्था नहीं बदलती। तो समाधान क्या है हमारी समस्या का? ये चुनाव के बाद हम लोग भी अच्छे दिन आ जाएं, नेताओं की तरह हम लोग भी अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकें। अगर एक शब्द में कहूँ तो हम सबकी सभी समस्याओं का जो हल है वह है स्वराज, सेल्फ रूल। इसमें न सिर्फ नेता अधिकारी हमें कंट्रोल करेंगे, बल्कि हम भी नेताओं अधिकारियों को कंट्रोल करेंगे, उनको जवाबदेह और पारदर्शी बनाएंगे, जिससे हमारे देश के नेता सत्ता में आने के बाद अधिकारियों के साथ मिलकर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। नेताओं और अधिकारियों को जवाबदेह बनते ही सारी सरकारी व्यवस्था जवाबदेह बन जाएगी। हर सरकारी विभाग में काम समय पर और पूरी ईमानदारी से होगा। आपको सरकारी विभाग के बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आज हमारे देश के नेताओं के पास कानून और पुलिस की मदद से हमें कंट्रोल करते हैं। उनके पास हमारा रिमोट कंट्रोल है। सो जाने के बाद हमारे पास भी उनका रिमोट कंट्रोल होगा, जिससे न सिर्फ हम उनको कंट्रोल कर पाएंगे, बल्कि उनको जवाबदेह भी बना पाएंगे, उनसे काम भी करवा पाएंगे।